एएमटी का जो चक्कर फंडा सरकार ने बना रखा है, ये है सिर्फ जमीन हथियाने का जरिया। बढ़िया काम होगा। सरकार को इंसान दिया, हमने तो अपनी जमीन चाहिए बेटे। हमारी एमटी नहीं चाहते जी हमें ऐसे विकास की जरूरत नहीं जो विनाश की तरफ ले जाए। कोई भी जैसे भाई विकास तो इस विकास का डर गन कैसे बताऊंगा, ये सारा जो विनाश है विकास का नाम तो कंदे हाँ मैं तनु को हमारी जमीन हमारी तो रहे कितनी आवाज आपकी कितनी जमीन आ रही है इस एमटी में? मेरी 30 किले है रे। 30 किले आ रहे हैं। अच्छा नहीं तो आज तो लोगों ने सिर्फ डेमो दिखाया है। पूरे जींद जिले में जो ये आईएमटी का जो रुका रोड़ा ये सरकार ने चला रखा है, ये नहीं चलेगा। उन्हीं पक्ष में आएगा फैसला। अगर लोग एकत्रित रहे तो हम लड़ाई जीतेंगे। जैसे किसान आंदोलन जीता था, ऐसे ये लड़ाई हम विज्ञापन दे दिया है। 15 दिन में इसकी रिपोर्ट करे, जिस भी अधिकारी ने इसका गलत करे उसको जांच करेगा और आज ही ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। इस फैसले से आप आइए तो खुश है। अगर जे सरकार और डीसी साहब 15 दिन में रिपोर्ट करेगा, हम आएंगे। अगर नहीं बताएगा दोबारा से और आंदोलन तेज कराएंगे। कुछ नहीं मर गए तो पड़े यहाँ भी फिर तो आंदोलन। तो साथियों, मैं संदीप भारद्वाज। फिलहाल जींद में जो है किसानों ने ज्ञापन दिया डीसी साहब को, क्या कुछ इनकी डिमांड थी और क्या कुछ फैसला लिया? हाँ जी प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया कि कुछ आपकी डिमांड थी? और भाई डिमांड तो क्या था, हमें तो अपने जमा सभा में बात करना है। जो आईएमटी आई जी इसको भाई कितना और ले जाओ। हमें जमीन नहीं देना चाहते क्योंकि जमीन बड़ी उपजाऊ है, सबने पता, प्रशासन ने पता है इस बात का। और दूसरी बात यह है कि किसान जब जमीन नहीं देना चाहता तो सरकार वो शिरकत ना करे। रातों रात किसान के बगैर सहमति के जमीन कोर्ट पे चढ़ा दी, 2.5 करोड़ रुपए डिमांड भी दिखा दी। किसान ने पता भी नहीं, जमीन किसान की बेचने का मोल का बाको करने लग गया। तो हमने डिमांड यह करी जिस साथी ने आज सरकार का जिस आदमी ने इस तरह का काम करे है उस पर मुकदमा दर्ज हो, तुरंत कार्रवाई हो और सरकार उचित निर्णय ना अपनावे। अगर जमीन नहीं देना चाहते तो इस बात को बंद करे। नहीं तो आज तो लोगों ने सिर्फ डेमो दिखाया है। हर घर से ट्रैक्टर निकला है, 700 ट्रैक्टर करीब ट्रैक्टर आए थे। मात्र 12,000 जो एकड़ जमीन है उसमें अगर मैं 200 की भी वो लगाऊं कि 200 एकड़ में एक ट्रैक्टर खेती करता है, क्योंकि बड़े ट्रैक्टर हैं, तो ये मानो कि 90% घरों में से एक ट्रैक्टर निकला, आदमी निकला है। तो ये संख्या कितनी ब्याज होगी? संख्या 700 ट्रैक्टर में कम से 2,500-3,000 आदमी, कम से 4,000 आदमी थे। तो सरकार ने भी देख लिया, प्रशासन देख लिया है। अगर इसके बाद भी प्रशासन अगर फिर झगड़ा ही चाहता है या मतलब कोई ऐसा काम चाहता है जो समाज में ना हो, बड़ा कदम तो उठाने तैयार। सरकार चाहता तो वो होगा, किसान नहीं चाहता। किसान ने भी कुछ शांतिप्रिय ढंग से आज अपना एक ज्ञापन भी दिया है और सरकार को मैसेज भी दिया है। इसके बाद भी सरकार अगर इस परिस्थितियां प्रदेश की समाज की करवाना चाहती है तो सरकार के गेंद पाले में। सरकार कहती है हम किसानों के साथ है, किसानों के लिए काम करते, किसानों के हित के लिए काम करते। साथ कौन चंदा भाई, हमें दूर है भले, हमें अपना राज्य, हमें अपना राज्य, जमीन हमारी छोड़ी दो, हमें अपना साथ किसी और को ला लो। साथ जींद का विकास देखकर राजी नहीं कोई भी जैसे। भाई विकास तो इस विकास का डर गन कैसे बताऊंगा, ये सारा जो विनाश है विकास का नाम तो जमीन चली जाओगी तो छिक ली विकास। हमारी जमीन बिक गया, हमने क्या करना विकास का, जब सबने पता है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब है ही, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है और ऐसी कोई पॉलिसी विधानसभा में आई नहीं जिसकी जमीन जाओगे उसकी कोई नौकरी मिल रही है। तो ये काम का शुरू ना छोड़ सरकार, हम सबने बेरा जिसकी पहले जमीन गई है एमटी उनकी किसी रोजगार में सबने इस बात का बेरा है। तो भाई तो पहले पुराने लोग बका लेंगे सरकार, जना सियाना हो रहा है, जना वहां खड़े हैं, किसान पढ़े लिखे तो भाई थोड़े आऊंगे। रोजगार का दे रहे, रोजगार मिलेगा तो क्या लगता है रोजगार के मामले में सरकार पता क्या है, रोजगार तो एक अलग चीज है। आईएमटी का जो चक्कर फंडा सरकार ने बना रखा है, ये है सिर्फ जमीन हथियाने का जरिया और कुछ नहीं। सरकार भी पता है जहाँ उपजाऊ जमीन है वहाँ तो क्या करिए कि आईएमटी ये लगा रही, बंजर जमीनें भी हैं। लोग चलो ये लगा लो 12,000 पोर्टल, 12,000 के किले पोर्टल पूरे हरियाणा में लगा दो आप। जहाँ ज्यादा पोर्टल हो वहां से जमीन उठा के वहां आईएमटी लगा दो। अगर हरियाणा में लगाना है ये भी तो है, 12,000 किले लगे आप पूरे हरियाणा में वो बांट दो। जहाँ ज्यादा पोर्टल होंगे, अब लग रहा है यहाँ पोर्टल, जहाँ लोग इच्छुक भी देने की ऐसी बात नहीं है, लोग इच्छुक भी मिलेंगे, जहाँ लगे वहां लगा दे पोर्टल। तो आपके इलाके में इच्छुक नहीं है लोग? मतलब हमारे इलाके में इच्छुक है, पोर्टल को बीमारी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पोर्टल पे जो चढ़ा के जानबूझ चढ़ा के नहीं जान ये बताओ 30,000 पोर्टल बता रहे हैं 35,000 में से, 30,000 पोर्टल लोगों को यही नहीं पता है कि चल क्या रहा है। आम किसान पोर्टल पे कोई गया नहीं है, ये तो जानबूझ के दिखाएगी सरकार का। गांव कौन सा आपका? नगुरा गांव है जी, मेरा राजेश नाम है। ये तो गांव का, ये तो सरकार का षड्यंत्र था किसानों की जमीन हड़पने का। कोई भी किसान अपने किसी भी भाव में जमीन देना ही नहीं चाहता। मतलब एक षड्यंत्र के तहत सरकार की अगर नीति है ना, अगर आईएमटी लोगों को रोजगार देना है तो वैसे टाउनशिप है वो सक्सेस करो। जो ये फसल के लिए खेती है इसको भी उजागर करो,
अगर अच्छी खेती करो, अच्छी उतना वो तो काम कर नहीं रहे, कुछ अच्छी फसल बीज नस्ल वो तो दे नहीं रहे, कुछ अच्छी नस्ल के बीज दो बच्चों को, ये तो सही नए तरीके बनाओ, कैसे खेती करनी है वो तो सब दूर गई। इसको हथियार हो रहे हैं, ये जमीन है ना उपजाऊ जमीन। तो कितना विश्वास लगता है आज डीसी साहब ने जो आपको आश्वासन दिया है? देखो जी, आश्वासन दिया उन्हें, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया हमें, उसके बाद फिर हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को, अगर ये बात है। 15 दिन तक आप वेट करोगे? हाँ, वेट करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर जो कमेटी है वो तय करेगी क्या होगा। क्या कुछ डीसी साहब ने कहा 15 दिन के अंदर क्या कार्रवाई? उसने कहा कि जो 30,000 पोर्टर चढ़े इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कौन है किसने चढ़वाया है, जिसने चढ़वाया है उसको सौंपेगी। और आपकी जो डिमांड है कि यहाँ से IMT को यहाँ से कैंसिल करके वैसी जगह लगाओ जहाँ IMT के लायक जमीन हो, उसको कह रहे कि ये CM को ज्ञापन सौंपना, तो इस CM तक आपकी बात पहुंच जाएगी। ये गाँव कौन सा होता है? मेरा गाँव हसनपुर है। हसनपुर है। नाम क्या है? मेरा नाम दिलराज है। तो हमारे साथ तमाम जो महिला पहुंच रही है, राम राम ताई है। राम राम। और सा काम तय रहे हो? नगूरत है। नगूरत है। पूरी ट्राली भर के ले रहे हो? और जमा पूरी और केक रहा और क्या मतलब ला रहे हो? जमीन बदली आ रहे बेटे, हमारी जमीन नागरिक खोसन सरकार। कितने महिला आ रही है आपके काम तय? कितने महिला आ रही है? 3 ट्राली। बैठ जाओ बैठ जाओ पर। 3 ट्रेली आ रही बेटे। तो के लाग गया जी, मतलब के सोच का आए थे? हम जमीन का बारे में आए थे, वो डीसी के। तो के लाग गया, मतलब जमीन सरकार ले गया, काट दे गया। हाँ जी, हम तो दम कोई नहीं देते, जमा नहीं देते, चाहे कितना अंगल है कितनी जमीन आ रहा है अपनी? 1 किल्टा है, 1 किल्टा में वो आ गया उसमें। हाँ, वो उसमें आ गया। सरकार ने रोजगार देवा, बढ़िया काम होगा। रोजगार को चंदी, हमने तो अपनी जमीन चाहिए बेटे, हमारी दलाई बनना सरकार ने तो धरती दे दिया, जट जमींदार के लाम दिहाड़ी मजदूरी करके अपना बालक पड़ा। मोदी ने क्या कर दिया, 3 साल हो गए घर पड़ रहा मेरा। अच्छा, आधा खिलाफ को नहीं जाटा के दिहाड़ी करा, फिर भी हम नहीं मिला। अपना ये बीच में आ रहा जमीन ना, हमारा जमीन खड़ा है, जमीन नहीं कोई। मतलब साथ देना रहे हो? हाँ, हम तो साथ ही आ रहे हैं। अच्छा। हम मोदी पद के लेना जी, मोदी हमारी सुनाई नहीं करता। अगर नहीं पाकिस्तान टमाटर भर दिया, मना कॉलोनी के फार्म भर के 3 साल हो गए बाहर बैठी, क्या कर दिया मोदी ने? अच्छा, अरे भाई, हमें तो कुछ नहीं कंदे, हमें तो हमारी जमीन हमारी तो रहे कितनी आवाज आपकी? कितनी जमीन आ रही है इसमें IMT में? मेरी 30 किले है रे। 30 किले आ रहे हैं? अच्छा, हम तो कौन देंगे भाई, हम किसका जाओगे मैं, अगर किसका पोर्टल पर चढ़ा रखे, मतलब पोर्टल पर चढ़ा दे, उसकी सीटी पोर्टल पर चढ़ावागा, कौन चढ़ाओगा पोर्टल पर? रोजगार दे और मोदी बन गया सबकी मैं पोर्टल बॉर्डर पर पटकांगे। उस पोटरे ने मुंडा मारांगे, पोटरे की तारांगे हम। अरे भाई, एक हमारा सामने भी आज भाई, मेरा तो दिमाग की हगल जज एक बार आज फिर अच्छा, देख तो लो। ये तमाम तस्वीर आप देखने लग रहे दोस्त। हमारे साथ तमाम जो किसान यहाँ पर जुड़े हुए, तो आज क्या कुछ आपकी डिमांड थी और किस हिसाब से क्या कुछ फैसला लिया? हमारी डिमांड ये थी डीसी साहब से कि हमारा जो IMT है इसका वापस कराया जाए। हम जमीन नहीं देना चाहते इस इलाके के किसान। एक तो हमारा प्रस्ताव आज मुख्यमंत्री तक डीसी साहब ये पहुंचा देंगे कि हम इसका जमीन नहीं देना चाहते। और एक थी जो लोगों के पोर्टल बैक खिड़की से कर दिए गए हैं, उन पर हमने कार्रवाई करने की मांगी और डीसी साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है कि 15 दिन के अंदर मैं अपने किसी अधिकारी की कमेटी बना के मैं इसका संज्ञान लूंगा और इसकी जो जांच में अगर कोई दोषी पाया गया उसका कानून दिया है फैसला, तो कुछ सोच। हाँ, आज देखो प्रशासन से तो एक प्रशासन तो हमारी मध्यस्थता है, किसान अपना आंदोलन खूब लड़ने जानता है, लेकिन डीसी साहब एक हमारी मध्यस्थता है ताकि सरकार तक हमारी जो बात है वो डीसी साहब ही पहुंचा सकते हैं। वो सबसे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है डीसी साहब होता है वो। तो आप वही से तो खुश हो आज जो? हाँ जी, डीसी साहब के ज्ञापन से खुश है, बढ़िया है। तो क्या लगता है जो IMT को लेकर चल रहा है, अब फिलहाल आपके पक्ष में होगा? नहीं, पक्ष में आएगा फैसला। अगर लोग एकत्रित रहे तो हम लड़ाई जीतेंगे, जैसे किसान आंदोलन जीता था ऐसे ये लड़ाई हम जीतेंगे। अगर नहीं मानने आगे कोई बताओ? हाँ, 10 दिन के बाद हमारी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 10 दिन का टाइम दिया है? 15 दिन का डीसी साहब ने हमारे को टाइम दिया है। अगर हम 10 दिन में अपनी रणनीति तय कर लेंगे और 15 दिन के बाद डीसी साहब से हम इसकी जानकारी ले लेंगे कि हमारे जो ज्ञापन था उसका क्या असर हुआ है, क्या नहीं हुआ। और किसान आज मतलब प्रशासन को तो पता ही चल गया कि जींद जिले में जो ये IMT का जो रुका रोड़ा ये सरकार ने चला रखा है, ये नहीं चलेगा। इसका एक जर्रा किसान इसको जमीन नहीं देगा। आपको भी पता है कि उपजाऊ जमीन है, समतल जमीन है और बड़ी शक्तिशाली है। यहाँ तो बहुत अनाज उगता है और पूरा हरियाणा आपने देखा होगा, उनके पूरा हरियाणा में
बाढ़ आई हुई थी ऊपर जींद जिले के ऊपर को, लेकिन आज हमारे इलाके में बहुत ही लहलाती हुई फसल खड़ी है। हम संतुष्ट हैं, हमारे किसान और हमारा इलाके का मजदूर भाई, हम मजदूर के बिना भी अधूरे हैं, हमारे साथ खड़ा है मजदूर। और इससे हमें डीसी साहब से भी हमें बिल्कुल विश्वास ही लगता है कि भाई डीसी साहब हमारी इस बात को ऊपर सरकार तक पहुंचाएंगे और ये हमारे पक्ष में आएगा, IMT नहीं बनेगी यहाँ, हमारा तो यही है। शुभ नाम आपका? बंसीलाल गोहिया। सोनित गोहिया। तो तमाम एक किसान यहाँ पर पहुंचे थे आज डीसी